हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम हो चुका है JKSSB फोर्थ क्लास का, जो कि 27, 28 और 1 मार्च को हुआ था। आज मैं उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में बता देता हूँ पहले ही आपको हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम टाइप कैसा रहा था, फिर आपसे बात करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट था, कौन सा। तीसरी मैं देखूंगा कट ऑफ की बात करूंगा अगर वेटिंग लिस्ट आती है, और अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो कट ऑफ क्या रहेगा। उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारी स्लाइडें आपको पहले ही मैंने दिखा दी कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, कट ऑफ भी बताया जाएगा आपको कि एग्जाम की एनालिसिस किस तरह से की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहले ही बता दिया मैंने। 27, 28 और 21 को आपका एग्जाम हुआ, और 1 मार्च को आपका एग्जाम हुआ। एग्जाम टाइप कैसा था, मॉडरेट टू टफ लेवल रखूंगा मैं इस एग्जाम को, जैसे कि आप सभी को पता ही है ना। इजी तो नहीं था। देखो, इस एग्जाम को मैं मॉडरेट टू टफ तो बोल रहा हूं, फिर भी इस क्वेश्चन पेपर जो आपके आए थे 1 मार्च को, 28 और 27 फेब को, जो आपके क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, मैंने उसमें नोटिस किया कि जर्नल अवेयरनेस की अगर बात करें, यहाँ पे नियर अबाउट 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सभी कर सकते थे। 40 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डूएबल थे, जो बहुत इजी थे। मैथमेटिक्स की बात करनी हो, जिसने प्रेपरेशन अगर नहीं की होगी, वो भी 10 क्वेश्चंस को कर ही सकता था। इंग्लिश की बात करनी हो तो 7 क्वेश्चन सभी कर सकते थे, जिनकी प्रेपरेशन अगर नहीं होती वो भी कर सकते थे। और रीजनिंग की बात करनी हो, 15 से 16 क्वेश्चन जिनकी प्रेपरेशन नहीं थी वो भी अटेम्प्ट कर सकते थे। मींस इतने मार्क्स का आपका सभी कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर सकते अगर उनकी प्रेपरेशन नहीं भी होती, प्रोवाइडेड बस उन्होंने अपने 10th 12th में अच्छे से पढ़ा होता। नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट भी इतना पेपर अटेम्प्ट करके आया होगा। फाइन, अब बात करते हैं कि क्या लेवल था जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का। इन तीनों कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस को मैं मॉडरेट टू टफ रखूंगा, मैथ को मैं इजी टू मॉडरेट रखूंगा, इंग्लिश को भी इजी टू मॉडरेट रखूंगा, और रीजनिंग को भी इजी टू मॉडरेट रखूंगा। अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात करूंगा तो मैं मॉडरेट कितना लेवल था इसका, 50%। टफ कितना था, 50%। मैथ की बात करूं तो इजी कितना था, ये 60% पेपर इजी था, और 40% पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। 2-3 क्वेश्चंस थे टफ थे, मानने वाली बात है। इंग्लिश की अगर बात करूं, इंग्लिश में इजी कितना पेपर था, इजी आपका 40% मान लेते हैं, और मॉडरेट कितना था, मॉडरेट आपका 60%। इसमें मॉडरेट में आपका टफ लेवल भी आ जाएगा। और लास्ट है रीजनिंग। रीजनिंग आपकी इतनी टफ तो नहीं थी। इजी कितनी रखूंगा मैं इसको, 60%। मॉडरेट कितनी रखूंगा, 40%। 1-2 क्वेश्चन था इसके अंदर बस जो टफ था, 1-2, ज्यादा नहीं। ये आपका लेवल था एग्जाम का। ठीक है, जो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। देखिए, आगे वेटिंग लिस्ट को डिस्कस करने से पहले, चाहे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट है, कोई भी है, उनको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, ये जो आपका 4th क्लास का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेटिंग लिस्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं समझाता हूँ किस तरह से। देखिए, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, दूसरी कंडीशन अगर आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। गाइज देखो, वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो यहां पे आपको पता है इस एग्जाम में ऐसे कैंडिडेट्स भी बैठे होंगे जिन्होंने एग्जाम तो दिया है और वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी कर जाएंगे, लेकिन जॉब को नहीं लेंगे। अगर वो ऐसे कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठे हुए हैं, और सभी को पता है बैठे ही होंगे इस एग्जाम में, तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट आने से का कारण क्या होगा, जो आपका कट ऑफ होगा वो क्या हो जाएगा, हाई चला जाएगा। सॉरी, कट ऑफ जो होगा वो डाउन चला जाएगा। मींस कट ऑफ क्या आएगा, कम आएगा। कम मार्क्स वाले बच्चे भी सिलेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और वेटिंग लिस्ट भी उनकी आ जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो अल्टीमेटली आपका कट ऑफ क्या चले जाना है, हाई चले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली। तो उम्मीद करो कि वेटिंग लिस्ट साथ में आए। आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो मैं उसी के हिसाब से मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं। अगर वेटिंग लिस्ट आती है
तो ये आपका कट ऑफ होगा, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो ये आपका कट ऑफ होगा। तो दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह से मैंने इस कट ऑफ को बनाया हुआ है। देखिए मैंने यहां पे 2 सेक्शंस रखे हुए हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए का मतलब क्या है, सेक्शन ए वो कैंडिडेट हैं जो कि ग्रेजुएशन, वो कैंडिडेट जिनकी ग्रेजुएशन है और वो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूं बेसिकली है क्या कहानी यहां पे। चलिए जूम तो नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जो सेक्शन ए मैंने यहां पे रखा हुआ है, सेक्शन ए का मैंने वो कैंडिडेट्स रखे हुए हैं, वो कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेजुएटेड नहीं है। मींस अगर ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, ये वो कंडीशन है, यहां पे ग्रेजुएटेड एलिजिबल नहीं है। और बी सेक्शन का मतलब यहां पे ग्रेजुएटेड एलिजिबल है, वो कैंडिडेट जिनकी ग्रेजुएशन है और वो एलिजिबल हैं। अगर ग्रेजुएटेड एलिजिबल नहीं होते हैं यानी कि सेक्शन ए, तो ओपन मेरिट का कट ऑफ रहेगा आपका 55 से 60, और अगर ग्रेजुएटेड एलिजिबल हो जाते हैं तो कट ऑफ कितना चला जाएगा ओपन मेरिट का 59 से 64 मेरे अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही होगी। एससी कैटेगरी की बात करें, अगर वेटिंग लिस्ट आती है, मैं वो वाला कट ऑफ बोल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। अगर एससी कैटेगरी की बात करनी है तो कट ऑफ 46 से 52, और बी सेक्शन की 50 से 55। बी सेक्शन का मतलब ग्रेजुएटेड एलिजिबल है। एसटी की बात करनी हो, अगर ग्रेजुएटेड एलिजिबल नहीं है तो कट ऑफ एसटी का 47 से 53, और बी सेक्शन में जन की ग्रेजुएटेड एलिजिबल होंगे अगर, तो कट ऑफ क्या रहेगा आपका 51 से 56। एएलसी की बात करनी हो तो कट ऑफ आपका क्या रहेगा सेक्शन ए का 50 से 56, और एएलसी का सेक्शन बी में कट ऑफ क्या रहेगा 53 से 58 अगर ग्रेजुएटेड आपके एलिजिबल हो जाते हैं तो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मैंने यहां पे सेक्शन ए और सेक्शन बी रखा हुआ है। सेक्शन ए का मतलब ग्रेजुएटेड एलिजिबल नहीं है, सेक्शन बी का मतलब ग्रेजुएटेड कैंडिडेट है वो एलिजिबल हैं। तो सेक्शन ए में ओपन मेरिट की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी 59 से 64, और सेक्शन बी में 64 से 71। मैंने पहले ही बोला था आपका कट ऑफ हाई चला जाएगा अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो। एससी कैटेगरी की बात करनी है तो 51 से 56, और बी सेक्शन में 56 से 61, एसटी की 50 से 55, और सेक्शन बी में 55 से 60। एएलसी की बात करनी हो तो 55 से 58, और सेक्शन बी में क्या रहेगी 59 से 64। गाइस ये था मेरी अकॉर्डिंग कट ऑफ आपका, किस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ वो भी मैंने आपको समझा दिया। ये मेरी तरफ से एनालिसिस थी, कट ऑफ आपका वेरी भी कर सकता है, ठीक है। ये मेरी तरफ से एनालिसिस थी, मैं इसको पेपर्स को और अच्छे से एनालाइज करूंगा और आपके लिए बेहतरीन कट ऑफ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं जितने भी ये कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं सभी की सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से पहले ही एडवांस में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। गाइस ये जो चैनल है बेसिकली सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ की बात ही नहीं होती है, जहाँ पे आपको पता होगा अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम नहीं हो तो मैंने मैथमेटिक्स के जितने भी आपके फोर्थ क्लास के एग्जाम हुए हैं मैथमेटिक्स के, मैंने सारी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। 20 मीन 60 क्वेश्चन मैंने आए थे आपके एग्जाम में ओवरऑल फोर्थ क्लास के, मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए हैं। आपके आने वाले जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम है उन एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी है। अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ तक की वीडियो को रखता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।